अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रही है चिकन वाले मिनी समोसास। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और घर पे मांडा पट्टी बना के मैंने ये तैयार किए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ बने हैं। आलू और चिकन की हमने इसमें स्टफ़िंग की है जो बहुत ही मुनफ़रिद लगती है। इसमें या तो कीमे के होते हैं समोसे या फिर होते हैं आलू के। हमने दोनों चीज़ें इसमें फ़िलिंग की हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट दे रही थी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। कैसे बनाने हैं, क्या तरीक़ेकार है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच करें ताकि ये मज़ेदार से मिनी चिकन समोसास आप घर पे तैयार करें और एंजॉय करें। तो चलें ये मज़ेदार से चिकन समोसा बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें। ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चिकन की स्टफ़िंग जो है समोसों की वो रेडी कर लेनी है। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। जो भी स्टफ़िंग हम तैयार करते हैं उसमें ऑयल की क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा कम रखी जाती है ताकि हमारी जो स्टफ़िंग है वो थोड़ी ड्राई बने। सो इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज़ ले लिया था, उसको मैंने छोटा-छोटा सा चॉप कर लिया था और वो हमने इसमें डाल दिया है। इसे हमने सौटे करना है, ज़्यादा इसे पकाएँगे नहीं, नरम नहीं करेंगे, जस्ट थोड़ा-सा इन्हें सौटे कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें मसाले डाल देने हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी है कसूरी मेथी। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार इसमें लगती है। आधी टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है साबुत सफ़ेद ज़ीरा और सॉल्ट ऐड करेंगे। ये भी मैं तकरीबन आधी टीस्पून ही इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चाट मसाला डालेंगे, ये आधी टीस्पून ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी और ये बहुत ही मज़ेदार से चटपटे से हमारे समोसे बनेंगे। बहुत ही लज़ीज़ लगते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितना ये ड्राई सा हमारा मसाला जो है तैयार हो रहा है। इसी तरह का हमें चाहिए। हमने ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं डालना वरना बहुत ज़्यादा ये ऑयली हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो समोसे हैं वो भी हमने ऑयल में फ्राई करने हैं, तो इसलिए ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। चिकन में मैंने इसमें डाल दिया है 250 ग्राम बोनलेस चिकन है, जिसका मैंने चॉपर में डाल के कीमा बना लिया है। अब इसको हमने भून लेना है और ये थोड़ा-सा फ्रीज़ है क्योंकि मैंने रात में बना के ये डीप फ्रीज़र में रख दिया था। थोड़ा-सा मैंने बीच में पानी डाला था तो ये बहुत अच्छा-सा घुल गया था। देखिए कितना खूबसूरत हमारा कीमा लग रहा है। तो अब इसे हम थोड़ा-सा भून लेंगे और इसमें हम डालेंगे आलू। 1 आलू लिया था मैंने लार्ज साइज़ का, उसे मैंने बॉयल कर लिया था, फुल डन करके उसे मैंने कद्दूकश की मदद से अच्छा-सा कद्दूकश कर लिया है ताकि इसमें इक्वल ही रहे, ये थोड़ी-सी इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने, लम्स ना बने ना, तो इसलिए मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है। अब इसको भी हमने इसमें भून लेना है, 1 मिनट के लिए मज़ीद हम इसे भूनेंगे और उसके बाद हमने फ्लेम ऑफ़ कर देना है ताकि ये अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए। स्टफ़िंग हमारी जो है बहुत अच्छी-सी ठंडी हो रही है, फ्लेम मैंने नीचे ऑफ़ कर दिया है। अब इसमें मैंने डाल दिया है धनिया पुदीना, ये मैंने धोकर अच्छी तरह से डाल दिया है। ये समोसों में बहुत ही अच्छा मुनफ़रिद सा टेस्ट देते हैं। सो ये हमारी फ़िलिंग हो गई है रेडी। तो चलिए अब समोसे जो हैं हम रेडी कर लेते हैं। ये वाली मांडा पट्टी जो है मैंने घर पे तैयार की है। मैं एक्चुअली लेके आई थी मार्केट से, मैंने बाई की थी। वो मांडा पट्टी बहुत छोटी थी और वो मुझे अच्छी भी नहीं लगी। उसकी क्वालिटी मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि उसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो इसलिए ये मैंने घर पे मांडा पट्टी तैयार की है ताकि इसके थोड़े बड़े साइज़ के समोसे बने हैं। तो ये मिनी समोसा बनेगा बट थोड़ा-सा बड़ा बनेगा। तो चलिए इसे फ़ोल्ड करने का तरीका देख लेते हैं। इस तरह से हमने पहले फ़ोल्ड करना है और ये जो इसका कॉर्नर है इसको थोड़ा-सा दबाते हुए हमने इस तरह फ़ोल्ड करना है ताकि इसकी लीकेज ना हो और इस तरह से हमने एक कोन की शेप इसे बना लेनी है। यहाँ से देखिए लीकेज नहीं होगा। अब ये जो होल है इसमें हमने अपना कीमा जो है स्टफ़िंग है वो हमने इसमें भर लेनी है और अच्छी ख़ासी इसमें स्टफ़िंग आ गई थी। 2 टीस्पून तकरीबन मैंने इसमें भर के डाले थे। हमारे माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से ये समोसे बने थे। सो फिलिंग मैंने इसमें भर ली है। अब इसको रखेंगे नीचे और इस पे हमने लई लगा देनी है। लई जो है मैंने मैदे से और पानी से तैयार कर ली। अच्छी तरह से लगाएँ ताकि इसको बिल्कुल ये ब्लॉक करे
ताकि फ्राइंग के वक्त ऑयल जो है हमारे समोसों में ना जा सके। तो इस तरह से हमने इसे टाइटली प्रेस कर देना है और इसे बंद कर लेना है। दूसरी साइड पे भी एक होल होता है, उसको भी हमने लेई के साथ अच्छी तरह से बंद कर लेना है। और ले जी, हमारा खूबसूरत सा मिनी समोसा हो गया है रेडी। एक और मैं आपको फिल करके बता देती हूँ कि इसको किस तरह से हमने फ़ोल्ड करना है। सभी जानते हैं, सबको आता है, फिर थोड़ा सा किसी का तरीका अलग होता है। ये देखिए, इस तरह से मैं बिल्कुल कॉर्नर के साथ कॉर्नर नहीं जोड़ूँगी, इस तरह से थोड़ा-सा इसे दबाते हुए हम फ़ोल्ड करेंगे ताकि हमारा ब्लॉक जो है अच्छी तरह से ये हो सके समोसा। सो उसी तरह से हमने इसे पैक कर लिया है और कोन की शेप में ले आए हैं और इसमें फिलिंग भर देंगे, अपनी स्टफिंग भर देंगे और फिर हमने इसके ऊपर लगा देनी है लेई और इसी तरह से हमने सारे समोसे जो हैं रेडी कर लेने हैं। हमारा खूबसूरत सा मिनी समोसा हो गया है रेडी। इसी तरह से हमने सारे समोसे रेडी कर लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने बनाकर रख लिए हैं। अब इसे हम करेंगे फ्राई। और अगर आपने फ्रीज़ करके रखने हो तो इसी स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज़ करेंगे। इस तरह से बाउल में डाल लें या किसी ट्रे में आप रख के इन्हें अच्छी तरह से फ्रीज़ कर लें। उसके बाद आप इसे ज़िप लॉक बैग में डाल के रख सकते हैं, तो ये 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। सो चलें, इनको अब कर लेते हैं फ्राई। फ्राइंग के लिए मैंने ले ली है कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने डाल लिया है ऑयल। डीप फ्राई करेंगे। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे मैंने गरम कर लिया है। पहले मैंने ऑयल को थोड़ा-सा हिला लिया था ताकि ये इक्वल हो जाए। अब इसमें ये मिनी समोसास जो हैं ये डालते जाएँगे और इनको फ्राई करते जाएँगे। मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई कीजिएगा ताकि इन पे अच्छा-सा एक गोल्डन कलर आ जाए और ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएँ। सो इसी तरह से हमने सारे समोसे जो हैं फ्राई कर लिए थे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लज़ीज़ ये बने थे और इन पे कलर भी बहुत ही खूबसूरत आया था। देखिए, अब इस पे हल्का-सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब इसको थोड़ा-सा पलट लेंगे और जब इस पे खूबसूरत सा ब्राउन सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इन्हें हमने निकाल लेना है और टिश्यू पेपर पे रख देंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाए और ये मज़ेदार से हमारे समोसे जो हैं रेडी हो जाएं। सो देखिए, कितना प्यारा सा इस पे कलर आ रहा है। मज़ीद 1 मिनट के लिए मैं इसे और फ्राई कर लूँगी ताकि गोल्डन सा ब्राउन सा कलर इस पे आ जाए। बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है हमारे समोसियों पे। मिनी समोसास हमारे बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। इसी तरह से मैंने ये फ्राई कर लिए थे और दूसरा बैच भी मैंने डाल लिया था और वो भी मैंने फ्राई कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत हमारे मिनी समोसास बने थे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफ़ज़ाई होती है। सो इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। और जाने से पहले एक ही होती है दरख्वास्त कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।